में क्या कहा जाए, शाम को हमसे बात हुई उनसे। जी, हैं अभी कहें कि कुछ फ्रॉड हुआ है। जी, और क्या बताएं, रोने लगे थे। जी, जी, और कल आज जाएंगे महाराजगंज, जी। परसों साथ में रहेंगे। अब सुबह ये घटना हो गई, हम लोग सुने तो वहाँ से आए। आगे जो न्याय प्रक्रिया होगी, न्याय होगा, तो न्याय में तो जज में तो भगवान वास करते हैं ना। जी, जी। तो जो भगवान करेंगे, जो हुआ भगवान ही किए हैं। इस वक्त हम मौजूद है गोरखनाथ क्षेत्र के वसुंधरा एन्क्लेव में। जी हाँ, यहाँ पे अभी ये 8वीं मंजिले से, ये देखिए हमारे ऊपर 8वीं मंजिले से उन्होंने कूद के आत्महत्या कर ली। बताया ये जा रहा है कि उनके ऊपर लगभग 1,40,00,000 रुपए का जो बकाया था, जिसकी वजह से वो मानसिक दबाव में आ गए थे और मानसिक दबाव झेलने के कारण, मानसिक प्रताड़ना के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। हालाँकि आपको बता दें कि वसुंधरा एन्क्लेव का ये पहला मामला है और पहली बार सोसाइटी में इस तरह का काम। हालाँकि यहाँ के आस-पास रहने वाले लोगों ने बताया कि उनका व्यवहार ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति थे और उन्होंने अचानक ये कदम ऐसा उठाया। इसके बाद मानसिक प्रताड़ना और बैंक के लोन की वजह से, जिसकी वजह से मानसिक दबाव हुआ और मानसिक दबाव के कारण इन्होंने 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। हालाँकि पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या-क्या हुआ, क्या पहले से उनको इस बात का संज्ञान था, क्या आस-पास के लोगों को ये लग रहा था कि वो मानसिक तनाव में है। सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। दिनांक 4 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र एम्स में एक एफआईआर पंजीकृत हुई थी, जिसमें वादी परमात्मा सिंह द्वारा अभियुक्त गरिमा सिंह और उनके पिता के ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिसमें इन्होंने फ्रॉड करके इनके पैसों का गबन किया था। मुकदमा लिख के टीमों का गठन करके शीघ्र ही गरिमा सिंह अभियुक्त और उनके जो पिता हैं इनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज दिनांक 13 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र गोरखनाथ में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें उक्त मुकदमे के वादी परमात्मा सिंह इनके द्वारा 8वीं मंजिल से कूद के सुसाइड किया गया है। सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंच के बॉडी को कब्जे में लेके उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। उसमें जो मृतक है इनके द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसमें मृत्यु के लिए गरिमा सिंह को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पे थाना गोरखनाथ पे एक सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें अभियुक्त गरिमा और उनके पिता पहले से ही जेल में निरुद्ध है और इन्हीं तथ्यों के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या हुआ था सुबह अचानक से? सर हम लोग के साथ में ही जाते थे। जी, और मतलब देखिए, किस तरह के व्यक्ति थे? देखते तो बहुत गुड लगते। जी, और तो अचानक क्या ऐसी अचानक दिक्कत? में क्या कहा जाए, शाम को हमसे बात हुई उनसे। जी, हैं अभी कहें कि कुछ फ्रॉड हुआ है। जी, और क्या बताएं, रोने लगे थे। जी, जी, और कल आज जाएंगे महाराजगंज, जी। परसों साथ में रहेंगे। अब सुबह ये घटना हो गई, हम लोग सुने तो वहाँ से आए। 2-4-5 दिन से डिप्रेशन में चले गए। तो किसके द्वारा ये किया गया था? अब इतना नहीं जानकारी, जो जी, हमारे साथ जाते थे जैसे ऐसे व्यक्ति अच्छे थे। बहुत ही गुड लगते, बहुत, जी, कुछ कहना नहीं। तो जी, आपको ये बात कब पता चली कि ये इस तरह का हुआ? अभी सुबह बात हुई कि पता चला 10 बजे, जी, साढ़े 10 बजे मालूम हुआ, तो हम क्योंकि वहाँ से आए। 2-3 पुलिस स्टाफ था यहाँ पर, गाड़ी वगैरह नहीं। हाँ, मतलब आप आए उससे पहले ही बॉडी जा चुकी थी, तो हाँ। आप आगे इसमें क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? आगे जो न्यायिक प्रक्रिया होगी, न्याय होगा, तो न्याय में तो जज में तो भगवान वास करते हैं ना। जी, जी, तो जो भगवान करेंगे, जो हुआ भगवान ही किए हैं। आगे भी जो होगा वो जज करेंगे, वो भगवान उनके में बैठते रहेंगे, यही होगा ना। न्यायपालिका में तो कोई सोच कर भी ये सब ऊंचा नीचा कुछ की बनबट है नहीं। जी। तो मतलब यही है कि निष्पक्ष जाँच हो और जो भी और दोषी हो उसको उनके। जांच कर दोषी को सजा मिले।